नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता वीसी खंडूरी का निधन, प्रदेश में शोक की लहर। सीएम समेत तमाम प्रदेश के कद्दावर नेताओं ने जताया दुख। वीसी खंडूरी के निधन को बेटे सिकवार ने बताया अपूर्णनीय क्षति। मंत्री सतपाल ने कहा पार्टी के लिए भी बड़ा नुकसान। मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र में भी कई पदों पर किया काम। उत्तराखंड में मानसून से पहले सड़कों गड्ढा मुक्त करने का अभियान जारी। पीडब्ल्यूडी सचिव ने मुताबिक 4000 किलोमीटर सड़कों पर मरम्मत का काम जारी। अभी और बढ़ेगा उत्तराखंड का तापमान, मौसम विभाग ने लगाया अनुमान। निर्देशक के मुताबिक 20 मई तक बाद कुछ जिलों में हो सकती है बारिश। खबर विस्तार में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दी। वीसी खंडूरी भारतीय सेना में अपनी सेवाओं के साथ साथ राजनीतिक जीवन में ईमानदारी, सादगी और सुशासन के लिए पहचान जानते थे। वह गढ़वाल से कई बार सांसद रहे और केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद भी जिम्मेदारी से संभाल चुके थे। उनके निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और उनके देहरादून स्थित आवास पर नेताओं और शुभचिंतकों का पहचान शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं आपको भाग्यशाली मानता हूं कि इस जन्म मेरा जन्म हुआ। मैंने 25 वर्षों तक सेना में रहकर राष्ट्र की सेवा की, राज्य आंदोलन में भागीदारी भी की। 1991 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी तथा आप सबके नेतृत्व रहा उत्तराखंड के लिए, विशेषकर पूरे पहाड़ के लिए बड़ा एग्जाम्पलरी था और बड़ा आदर्शवादी था और काफी विकास के काम उनके क्षेत्र में हुए हैं और उनकी मैं समझता हूं कि जो कंट्रीब्यूशन है वो भुलाया नहीं जा सकता है और बड़े प्रेरणा स्रोत थे और निश्चित रूप में उनका जो अभाव हमें खटकता रहेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। वह 91 साल के थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता खंडूरी का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनकी बेटे ऋतु खंडूरी ने निधन की पुष्टि की है। नैनीताल जिले के भीमताल में पर्यटन सीजन के बीच चोरी की एक बरामद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भीमताल ववाली मार्ग स्थित एक डेयरी के बाहर रखे दूध के कैंटों के बीच से 3 बाहरी युवक द्वारा 10 किलो पनीर चोरी करने का मामला सामने आया है। कुकरेज में युवक पहले डेयरी के आसपास रेकी करते दिखाई देती, जिसके बाद एक युवक मौके पाकर पनीर का बैग लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। व्यापार मंडल ने पुलिस को फुटेज सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। 7:03 के लगभग दुकान के पास पर्यटक आए। आनंदा हमारी एजेंसी है भाई की, उसकी दुकान के पास आए और उन्होंने इससे आगे पेट्रोल पंप के पास अपनी आर्टिगा गाड़ी खड़ी करी है, जैसा कि हमें प्रतीत हुआ है कैमरों से। और उसके बाद वो वहाँ पर दुकान में आए, उन्होंने दुकान में देखा और आसपास का माहौल शांत होने के कारण उन्होंने वहाँ पे से 10 किलो का पनीर का पैकेट है उसकी दुकान के आगे जो कैरेटों में रखा हुआ था, क्योंकि उसके बाद एजेंसी है तो वहाँ पे बहुत सारा पनीर और दूध और दही ऐसा रखा रहता है, तो वहाँ पे से उठाया और उसके बाद अपनी कार में बैठकर वो खुटानी की ओर वो निकले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से HDFC बैंक की CSR पहले के तहत जनहित में उपलब्ध कराई गई 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुरुस्त और पर्वतीय क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन एम्बुलेंस के मरीज जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी
शैक्षणिक डिग्री को लेकर उठ रहे सवालों पर राज्य सरकार को खुली चुनौती दी है। कोटद्वार में पत्रकार से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने बीए की पढ़ाई गढ़वाल यूनिवर्सिटी से की है और यदि उनकी डिग्री पर किसी के संदेह है तो उसकी जांच कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है और अब गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुकी है। ऐसे में सरकार निष्पक्ष जाँच करा सकती है। बीए की डिग्री का सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय अभी शासन उनका यहाँ इस प्रदेश में है, केंद्र में है, वो केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पता करें। एक चीज को बोलने से थोड़ी हो जाता है। और मैंने स्वयं कहा है कि गणेश कोदियाल किसी दिन अयोग्यता अर्जित कर देगा तो स्वयं इस लड़ाई से हट जाएगा, दूसरे को आगे करेगा। उत्तराखंड में इस सप्ताह गर्मी का असर और तेज होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज का जा सकता है। खास तौर पर मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। हालांकि उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसी पहाड़ी जिलों में 20 तारीख के बाद हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। वहीं बढ़ती गर्मी के चलते जंगलों में आग लगने की घटनाओं को लेकर भी प्रशासन और वन विभाग को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगले 2 दिन या 48 घंटे खासतौर से उसमें भी हमें को ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। सिस्टम कुछ खास सिस्टम है नहीं जिससे कि ये एक्टिविटी हो। हाँ, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस है और हाईली एरियाज़ में, और ख़ासतौर से 20 तारीख के बाद से 20 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक ऊपर के जो हमारे 5-6 जनपद है वहाँ पे ही एक्टिविटी के चांसेस है। उत्तरकाशी, केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने स्वयं धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन का जायजा लिया। आईजी ने मंदिर दर्शन के लिए बनाई गई लाइन व्यवस्था, आस्था पथ और एंट्री एग्जिट वाइट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत कर यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों की जानकारी ली और उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाया जाए। जैसा कि आप अवगत होंगे कि जब से हमारे श्री धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं तो भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और इस बार भी श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कि विगत वर्षों के भांति इस बार बढ़ी हुई संख्या आ रही है। मेरे द्वारा पूरे यात्रा मार्ग का ऋषिकेश से लेके सोनप्रयाग तक का भ्रमण किया गया। फिर आज सवेरे केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई और यहाँ के एसपी रुद्रप्रयाग ने अवगत कराया कि समुचित व्यवस्था यहाँ पे है। जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी समुचित ढंग से हुआ है और जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं। चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ती ईंधन तपन को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों से घबराने की जरूरत नहीं होने की अपील की है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि जनपद में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के कारण ईंधन की मांग जरूर बढ़ी है, लेकिन तेल कंपनियों से नियमित सप्लाई मिल रही है। वर्तमान में जिले में करीब 26 लाख लीटर पेट्रोल और 19 लाख लीटर डीजल उपलब्ध है, जो लगभग 3 दिन की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और ईंधन की बचत करने की अपील भी की। हमारा जो जनपद है वो राजधानी जनपद है उत्तराखंड की और ये महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है और इसमें जो है जैसे हमने एलपीजी पे नियंत्रण पाया और उससे विधिवत जो है उसको मैनेज किया है उसके वितरण को, उसी तरह से अभी पेट्रोल पे भी हम जो है लगातार निगाह रखे हुए हैं। पेट्रोल डीजल पे भी हमारे यहाँ करीब 165 पंप है, IOC, BPC, HPC, नयारा, जियो के मिला के, और हम सभी पंप वाइज जो एक पंप वाइज पे जो है हम उन पे निगाह रखें कि उनके पास कितना स्टॉक है, कितना आ रहा है, कितना उनकी रिक्वायरमेंट है, कितना उनको मिल रहा है।
उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भाषा और पारंपरिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन को लेकर अब गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बदलते समय के साथ इन धरोहर को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड की भाषा, संस्कृति और सभी ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने का यही सही समय है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में ठोस और सकारात्मक प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश के विरासत को सुरक्षित रखते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। साथ ही उन्होंने समाज के सभी वर्गों से भी इस दिशा में सार्थक योगदान देने की अपील की। नहीं, देखिए, मुझे कई बार महसूस होता है कि हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां पर अब समय आ गया है कि अपनी जो हमारी विरासत है, उत्तराखंड की एक मजबूत विरासत है, मजबूत संस्कृति है, उससे आने वाली पीढ़ी को जोड़ो और जो हमारी परंपराएं रही हैं उसको भी उनके बारे में उनको बताएं। जो भाषा है, भाषा का संरक्षण करें, भाषा का संवर्धन करें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत प्रदेश में कई शहरों में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए प्रशासन पार्किंग व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। शहर में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम की समस्या कम करने के लिए बड़े स्तर पर पार्किंग निर्माण की योजनाएं तैयार की जा रही है। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि विभिन्न स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां बड़ी पार्किंग परियोजनाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हालांकि बढ़ते जाम की समस्या प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। देखिए, जैसे पॉपुलेशन वगैरह बढ़ रहा है, अर्बन एरियाज पे काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी तनाव भी बढ़ रहा है। उसी के दृष्टिगत जो आवास विभाग, हम लोगों ने 2021 में पार्किंग नीति विकसित की। राजधानी देहरादून में नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ और नदी नालों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत नदी नालों और उनके किनारों पर कूड़ा कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पिछले 1 महीने के दौरान कई ऐसे मामला सामने आया है जिसमें लोगों ने नदी नालों में कचरा डाला। नगर निगम की टीम ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर चालानी कार्रवाई की है और नोटिस भी जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ शराब विक्रेताओं और कैंटीन संचालक पर भी गंदगी फैलाने के मामले में कार्रवाई की गई है तथा करीब 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। देखिए, पिछले 1 माह में जो ये प्रकरण सामने आए, कई जगह विभिन्न समाचारों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय लोगों के द्वारा जो है नालों में कूड़ा जो है फेंका जा रहा है, तो उन पर चालानी कार्रवाई क्षेत्र अनुसार की गई है। सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर के माध्यम से भी चालानी कार्रवाई की गई है और हमारे द्वारा भी निरीक्षण में पाया गया जहाँ तो हम लोग गढ़वाल मंडल की प्रदेश प्रभारी और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आशा मनोरमा डोवरियाल शर्मा ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि उनका पहला फोकस नरसिंह आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस करने पर रहेगा, अन्यथा कांग्रेस इसके लिए आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, मानव वन्यजीव संघर्ष, 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाती रहेगी। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपनी आदरणीय ज्योति रौतेला जी का, अलका लांबा जी का, राहुल जी का, सोनिया जी का, सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है और अपनी अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में उनका जो भी आदेश होगा उसको लेके हम लोग गढ़वाल मंडल में काम करेंगे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के लगातार उत्तराखंड दौरे और आगामी कार्यक्रम के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से जुड़ी रहती है और पार्टी के पास इस बार टिकट के दावेदार भी कम पड़ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसी वजह से कांग्रेस अब अपनी रणनीति बदलते हुए गढ़वाल क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर रही है। कांग्रेस की तो स्थिति ये हो गई है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला काम कांग्रेस कर रही है। हरीश रावत जी का गुट, प्रदेश अध्यक्ष जी का गुट,
प्रीतम सिंह जी का गुट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का गुट, किसी पूर्व सांसद का गुट, तो ये 36 गुटों में बटी हुई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को ना सिखाए क्या करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान में तेज लाई गई है। लोक निर्माण विभाग राज्य भर में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा भरने का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि करीब 4000 किलोमीटर सड़कों को मरम्मत कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि 15 मई तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बीच बीच में हुई बारिश और विंड से जुड़े दिक्कतों के कारण कार्य प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि विभाग सभी चुनौतियों को दूर करते हुए समय सीमा के भीतर काम पूरा करने में जुटा है, ताकि बारिश के दौरान आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम लोगों ने जो बारिश से पहले हम लोग गड्ढा मुक्त करते हैं अपनी सारी सड़कें, उसमें 4000 किलोमीटर करीब जिस पे काम चल रहा है। 15 तारीख लास्ट डेट है उसकी कंप्लीट करने की, जो हम लोगों ने टारगेट रखा था। बीच बीच में बारिश हो जाने की वजह से और बिटुमिन की वजह से थोड़ा वो डिले चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके टेंडर हमने बाद में किए थे। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।